थैंक यू। और नवाजिश में तो ये कह सकता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाइल से बैठना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दिलचस्प फिल्म में किस्से की बात है। लगना चाहिए कि शो के अंदर कुछ मजा धमाल को हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है इसके लिए सुन लीजिए साहब। आप सभी लोगों ने साहब सुना होगा, कल का दिन यानी कि 14 दिसंबर का जो दिन था, मैंने आपसे कल कहा भी था ये वाली बात, एक इंसान की जयंती, दूसरे इंसान की पुण्यतिथि, वो भी तो ऐसे इंसान जो घनिष्ठ मित्र साहब, ऐसे मित्र जो रोजाना एक दूसरे से शायद एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार बार रोज बातें करते हैं साहब, ऐसे लोगों का कल जन्मदिन। एक का जन्मदिन, एक की पुण्यतिथि साहब। दिन 14 दिसंबर का वो ऐसा था, राज कपूर साहब अपना हैप्पी वाला बर्थडे, बड़े आदमी है साहब, बड़े जोरों शोर से मनाया जाता है, शोरगुल जबरदस्त मनाया जा रहा था और सेलिब्रेशन बहुत जबरदस्त चल रहा था। बीच में लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार फोन की घंटी बजी। लेकिन जब इतना शोरगुल है तो फोन कौन अटेंड करता है ऐसे में, जब इतना बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। राज साहब का जन्मदिन है साहब, छोटी बात नहीं है। फिर भी कोई निकल रहा होगा, कोई गया होगा, निकलने के साथ पता चला तो फोन जो कर रहा था, फोन कर रहे थे मुकेश साहब, गायक मुकेश साहब। वो एक सूचना देना चाहते थे राज साहब को। इतना फोन करने के बाद एक फोन उठा लिया गया और फोन उठाकर राज साहब के कान में कहा गया, राज साहब, जो आपके परम मित्र हैं शैलेंद्र जी, वो इस समय अस्पताल के अंदर आखिरी सांस ले रहे हैं। साहब सुनते ही ऐसा लगा राज साहब को कि जैसे किसी ने तेज मुंह पे ऐसे चांटा मार दिया हो या एक ऐसा चपकर हथौड़ा मार दिया हो। शैलेंद्र साहब वो इंसान जिनके घरों, मतलब राज कपूर साहब के घर में शैलेंद्र साहब का बेरोक टोक आना जिसे कहते हैं, बेरोक टोक, ऐसा ही शैलेंद्र साहब के घर पे मात्र 43 साल की उम्र में साहब 14 दिसंबर को शैलेंद्र साहब इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। बहुत 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 झटका ये राज कपूर साहब को लगा। राज कपूर साहब ने कहा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा निकल गई हो, लेकिन मैं सिवाय सदमे में रहने के और उस इंसान को याद करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं साहब। सच में बहुत भारी और बहुत बड़ी बात थी। यह भी था कि अगर आप देखेंगे कि जब कहते कि इंसान आपका पक्का मित्र है, कविराज कह के उनको वो संबोधित करते थे, उनको एड्रेस किया करते थे, पुष्पक उनको कहते थे, दो उनके निक नाम थे, लेकिन कविराज उनको ज्यादा कहा जाता था। अच्छी तरह से उनको याद है कि मैंने इप्टा करके इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन करके हुआ करता था, वहां पर उन्होंने शैलेंद्र साहब को पहली बार सुना एक कवि के रूप में, जब उन्होंने जलता है पंजाब की एक कविता सुनाई थी। वो कविता राज साहब को इतनी छू गई साहब, इतनी छू गई कि उन्होंने शैलेंद्र साहब को अपनी फिल्म जिसके अंदर वो डेब्यू कर रहे थे, आग, उस फिल्म के अंदर उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे लिए गाने लिखें। आपको पता है शैलेंद्र साहब ने मना कर दिया था वो ऑफर, नहीं जी मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, खैर मना कर दिया, आ गई बात, चले गए। बरसात फिल्म की शूटिंग चल रही थी और ये वो समय था जब राज कपूर साहब बरसात की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन शैलेंद्र साहब आर्थिक संकट से जूझ रहे थे साहब। उस दौरान क्या हुआ, शैलेंद्र साहब राज कपूर साहब के पास गए, उन्हें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ काम मुझे मिल जाए, मैं कुछ गीत आपके लिए, आपने कहा था एक बार लिखने के लिए, तो क्या मुझे वो मौका मुझे मिल सकता है। राज साहब बखूबी जानते थे कि ये इंसान क्या है, क्या कर सकता है ये इंसान। राज साहब ने उनको दो गाने लिखने के लिए कहा, वो दोनों गाने उन्होंने लिखे और वो दोनों के दोनों गाने साहब सुपर डुपर हिट हुए। आपको पता मेहनताना कितना रखा था उन्होंने। ये तब की बात है जब शैलेंद्र साहब भारतीय रेल के अंदर रेल सेवा में काम करते थे। एक गाने के लिए उन्होंने 500 रुपए उनको मंजूरी दी कि मैं आपको एक गाना मुझे लिख के दो, आपको 500 रुपया दूंगा। फिर तो गाड़ी चल पड़ी साहब, गाड़ी चल पड़ी धड़ाधड़ धड़ाधड़। उसके बाद दोनों ने 21 फिल्मों में अंदर साथ लगातार काम किया। एक गाना अनाड़ी फिल्म का राज साहब के लिए ऐसा लिख दिया शैलेंद्र ने, जिस दिन उस गाने की शूटिंग थी, जब वो गाना मुकेश जी ने गाया था,
राज साहब नहीं पहुंच पाए थे, तो राज साहब ने क्या किया, कॉपी मुझे दे दीजिए आप, मैं घर जाके सुन लूंगा। वो कॉपी लेके वो घर गए, एक बार नहीं साहब, कईयों बार उस गाने को सुन सुनकर रोए जा रहे, क्या करूं। गाड़ी उठाई, रात के 2 बजे साहब शैलेंद्र के घर पहुंचे, घर पहुंच के गले लगाया और गले लगाकर फपक कर रोने लगे कि शैलेंद्र तूने क्या गाना बना दिया यार, कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन था ना साहब, ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलते हैं। आप इंसान का व्यक्तित्व याद रखते हैं तब गाना बनाते हैं, आप इंसान का ऑरा याद रखते हैं तब गाना बनाते हैं, आप इंसान की सोच याद रखते हैं तब गाना लिखते हैं, आप फिल्म की स्टोरी याद रखते हैं तब गाना लिखते हैं। इन सबको ध्यान में रख के शैलेंद्र साहब राज साहब के लिए ये काम करते थे साहब। एक तो होता साहब हीरा, एक होता कोहिनूर। राज साहब के लिए शैलेंद्र किसी कोहिनूर से कम नहीं थे। वो कौन सा गीत था जिस गीत को सुनने के बाद राज साहब फपक कर रो रहे थे? सुनिए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। साहब ये वाला गीत वो था